कहा, हे राजन, इस बच्चे को लाओ हमारी गोद में दो, ये आपकी गोद में नहीं मानेगा। मैया अरुंधति जब राजा दशरथ जी की गोद से अपनी गोद में ली तो फिर आश्चर्य हुआ, वह बच्चा मां की गोद में आकर के फिर शांत हो गया। राजा दशरथ जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, और जब नहीं समझ पाए राजा दशरथ जी ने पूछ दिया मैया अरुंधति से, एक बात बताओ मैया, अभी इसके पहले भी आपकी गोद में था तो बच्चा हंस रहा था, आपकी गोद से मेरी गोद में आया, बच्चा हंसा नहीं, रोने लगा, फिर मेरी गोद से आपकी गोद में गया, बच्चा हंसने लगा, इसका कारण क्या है? मैया अरुंधति ने कहा, राजन न पूछो, जाने दो, दुख होगा ना, यही तो पीड़ा हो गया, यही कष्ट हुआ, यही दुख हुआ। मैया अरुंधति ने कहा, राजन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राजा दशरथ जी ने कहा, माई आपको बताना पड़ेगा। आज मैया अरुंधति बताने लगी, हे राजन, अगर सुनना चाहते हो तो हृदय को मजबूत बना करके सुनो। बता रहे हैं, बता रही है अरुंधति मैया, राजन, यह बच्चा मेरी गोद में था तो हंस रहा था, आपकी गोद में गया तो रोने लगा, आपकी गोद से फिर मेरी गोद में आया तो हंसने लगा, इसका केवल और केवल एक कारण है। कहा, क्या? यह बच्चा आपकी गोद में इसलिए रो रहा था, ये सोच रहा था कि जब तक मेरे पिताजी हैं तब तक राजा दशरथ जी का पुरोहिती का कार्य करा रहे हैं, लेकिन जिस दिन राजा दशरथ जी मर जाएंगे, इनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, मैं बड़ा होकर के किसका पुरोहिती का कार्य करूंगा, इनके वंश का तो निर्वंश हो जाएगा, मैं बड़ा होकर के किसका पुरोहिती का कार्य कराऊंगा। यही सोच करके ये बालक रो रहा है। इतना बड़ा ठेस लगा, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट हुआ। आज राजा दशरथ जी सदमा में आ गए, दुखी हो गए, रोने लगे। राजा दशरथ जी आए और आके गिर गए बिस्तर पे। तीनों रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, ये तीनों रानियां आज सोच रही है, क्या बात है राजन, आज चेहरा उदास है, मुखमंडल फीका पड़ा हुआ है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, केवल रो रहे हैं। कौशल्या जी पूछ रही है, राजन क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? राजा दशरथ जी ने कहा, महारानी क्या बताऊं, बहुत दुख है। और एक बात बताऊं, या छोड़ पकड़ रहा है, जिसका कोई संतान नहीं होता है उसका सुबह सुबह कोई चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। क्या हो? जिसका कोई संतान न हो, अगर घर में से निकलेगा तो लोग सोचेंगे कि निपुत्री है, इसका चेहरा सुबह सुबह न दिखाई दे। सोचो कितना। आज राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि अब छोटे से बच्चे के मन में अगर इस तरह का भाव है तो मेरे अयोध्या वासियों के मन में मेरे प्रति क्या भाव होगा, मेरा तो कोई चेहरा देखना भी नहीं चाहता होगा। फिर भी और राजा होने के नाते लोग मेरा चेहरा देखते हैं। आज रो केवल रो रहे हैं। कौशल्या जी पूछ रही है, महाराज, महाराज क्या है? छोड़ पकड़ रहा है भाई। महाराज क्या बात है, बताओ। राजा दशरथ जी बता रहे हैं, जेकरा बदे हो गई, जय हो, अरे पागल जहान से, जेकरा बदे हो गई, पागल जहान से, जेकरा बदे हो गई, पागल जहान से, जेकरा बदे हो गई, पागल जहान से, केहू न कहू बार पूछल ईमान से, केहू न कहू बार भी पूछल ईमान से, जेकरा बदे हो गई, पागल जहान से, जब जब याद आई
थोड़ा बढ़ाओ, इसका लेवल बढ़ाओ। श्री राम राम, थोड़ा मीट डालो इसमें, थोड़ा इको डालो। श्री राम राम राम, आवाज उलट नहीं पा रही, नहीं बन रही है। श्री राम, इको डाल दीजिए। हेलो हेलो, राम राम, श्री राम। चलो जैसा है, ठीक है, चलो। जब जब याद आइल आंसू निकल गई, जब जब याद आइल आंसू निकल गए, जब जब याद आइल आंसू निकल गई, जब जब याद आइल आंसू निकल गए। केहू नया के पूछल तोहरा के का भइल, केहू नया के पूछो तोहरा के का भइल, केहू नया के पूछल तोहरा के का भइल, केहू नया के पूछो तोहरा के का भइल। सिकवा न कबहू कैली, जय हो। सिकवा न कबहू कैली अपना जुबान से, अपना जुबान से, अपना जुबान से। कया बदे हो गई पागल जहान से, पागल जहान से, कया बदे हो गई पागल जहान से, पागल जहान से, हो गई पागल जहान से। राजा दशरथ जी रो रहे हैं। कौशल्या जी पूछ रही है, महाराज क्या बात है? आज पहली बार जीवन में आपका मुखमंडल फीका पड़ा हुआ है, उदास पड़ा हुआ है। आज चेहरे की लालिमा महाराज कहाँ चली गई? किसी ने कुछ कहा है? राजा दशरथ जी सारी आप बीती बता रहे हैं। आज गुरु माता आई थी, छोटे से बच्चे के मन में मेरे प्रति यह भाव था। आप बताओ महारानी, जब वो छोटे से बच्चे के मन में यह भाव था तो मेरे अयोध्या वासियों के मन में मेरे प्रति क्या भाव होगा? मेरा तो कोई चेहरा भी देखना नहीं चाहता होगा, किंतु मैं राजा हूँ, राजा होने के नाते लोग मेरा चेहरा देखते हैं। आज रो रहे हैं। बाहर कौशल्या और इतनी देवियां बैठी हो, अगर कभी पति उदास हो जाए, चिंतित हो जाए, निराश हो जाए तो माताओं को उस समय संकट में, विपत्ति में पति का साथ देना चाहिए, साथ छोड़ना नहीं चाहिए। आज बाह कौशल्या ने क्या गजब का साथ दिया है। पत्नी हो कौशल्या जैसी अद्भुत। आज महारानी कौशल्या ने कहा है, महाराज बस इतनी सी बात के लिए आप निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। महाराज इसमें आपका न मेरा किसी का कोई दोष नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि हमारी और आपके केवल अधिकार में है कर्म करना, फल तो विधाता के हाथ में है। हमारा और आपका बस इतना कार्य है, केवल कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल तो विधाता के हाथ में है, जो देना होगा देगा। लेकिन महाराज कर्म करना चाहिए। कर्मणैवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करिनाका, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको ऐसा फल भोगना पड़ता है। लेकिन महाराज हमारे आपके अधिकार में केवल है कर्म, बाकी और कुछ नहीं। और सुनो महाराज, देखो कितना बढ़िया निदान कर रही है कौशल्या जी, कितना बढ़िया निष्कर्ष निकाली। कौशल्या जी ने कहा, महाराज समस्या कहां से खड़ी हुई? गुरु माता के वहां से। तो समस्या का समाधान कहां से होगा? गुरु जी के वहां से। इसलिए महाराज आप गुरु के वहां जाओ, जहां देखो जहां से समस्या बनती है, दूसरे जगह समाधान मत खोजो, वहीं समाधान है उसका। वहीं समस्या खड़ी हुई थी गुरु माता के वहां से, और समाधान गुरु जी करेंगे। गुरु जी आज गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
आज प्रेरित करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी आज अपने महाराज राजा दशरथ जी को भेज रही हैं। महाराज जी जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनाया विशाला, चरण लाग कर विनाया विशाला, चरण लाग कर विनाया विशाला। आज गुरु के शरण में गए हैं राजा दशरथ जी और जा करके चरण पकड़ लिए। राजा दशरथ जी चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। और इतने श्रोता भगवान निवेदन करूं, राजा दशरथ जी ने जब गए हैं चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके पहला काम किया है राजा दशरथ जी ने सुख बताया। सुख, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब भरा है। अच्छा, हम लोग जब गुरु जी के वहां जाते हैं, जब हम लोग गुरु जी के वहां जाते हैं तो पहले सुख नहीं बताते हैं, केवल दुख सुनाते हैं। सुख तो ऐसे छुपाएंगे जैसे गुरु जी जान लेंगे तो पहले आधा कहेंगे बेटा कुल हमारी नावे कर दे। जैसने गुरु वैसने चेलो। चेला कम थोड़ी, अरे राम। हम लोग पहले गुरु के वहां दुख सुनाते हैं, सुख नहीं, सुख तो छुपा लेंगे। ये तो कभी नहीं बताएंगे गुरुजी आजमगढ़ में 2-2 गो मकान है ना, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, 2-2 4-4 फॉर्च्यूनर है, इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी व्यवस्था है ही ना, गुरु जानने न पावे। अनुज बाबू गुरुजी जान जाएंगे तो कहेंगे बेटा तब थोड़ा कुछ हमको भी दो। हाँ, कहना गुरुजी आपके का चाहिए, हम कहने जीवन तो के बुझाई दे दी है बाबू, हम का कहीं। हाँ कहे आप नहीं, आप बताओ। हम कहते अच्छा एक बात बताऊं, आपसे मांगूंगा तो आप हमें क्या दोगे? बहुत दोगे, रुपया पैसा सोना चांदी का, लेकिन एक बात बताऊं, आज दोगे किसी दिन कह दोगे साहब कि महाराज जी आए थे वो मांग रहे थे, कहोगे कि नहीं? कह दो। अरे ऐसा थोड़ी, हमने बहुतों देखा है था। आज आप दोगे हमको, कल के डेट में कह दोगे। इससे बढ़िया है, आप लोगों से मांगने से बढ़िया है कि जिससे पूरी दुनिया मांगती है वो हमें मिल जाए, फिर किसी से मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साहब, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम दुनिया से मांगने के बहुत चक्कर में नहीं रहते, आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो, ये तो कुछ नहीं। बस ठाकुर जी से कहते हैं तुम अपनी निगाह हम पे बनाए रखना, बस इसी तरह से हमारे ऊपर बरसात करते रहना, बस हमको दूसरे नदी तालाब में नहाने की कोई आवश्यकता न पड़े। और निवेदन करूं, जिस दिन विधाता देना प्रारंभ कर देगा साहब, हमारा दामन छोटा पड़ जाएगा, ले नहीं पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हो ये यहाँ के लोग तो देंगे, दामन भर नहीं पाएगा, और कल कह भी देंगे, लेकिन जिस दिन वो देगा ना, फिर कुछ नहीं बचेगा, सब मिल जाएगा। आज गुरु की शरण में गए हैं राजा दशरथ जी, जाकर के पहले सुख व्यक्त कर रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब भरा पड़ा है। बसुर जी ने कहा जब सब कुछ है तो काहे को चले, काहे ले चले? तब राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुना। पहले सुख बताया, और जब सुख बता लिए तो बसुर जी ने पूछा तब क्यों आए? तो राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब कुछ तो है, लेकिन जीवन में थोड़ा सा दुख भी आ गया है। बसुर जी ने कहा क्या दुख है? राजा दशरथ जी बता रहे हैं कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुना।
अगह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कह वशिष्ठ बहुविधि समझाया। दुख जब बताया तब बाबा बशीर जी ने क्या किया। और एक बात बताऊं, ये मेरा भाव है। राजा दशरथ जी रो रहे हैं। आप मेरे चैनल को सर्च मारोगे गीत मिलेगी। हमने अपनी ज्यादा से ज्यादा गीत अपनी गाई है और अपनी डाली है, किसी और की नहीं। बहुत मतलब किसी की गाई हुई गीत मैं गाना ही नहीं चाहता, अपनी ज्यादा। और ये मेरा भाव सुनिएगा, मेरा पर्सनली भाव है, आप किसी से नहीं सुनोगे। मैंने गाया है, इसमें राजा दशरथ जी चरण पकड़े हैं, रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं कि हाथ जोड़ी गिरी गईले और गुरु की चरनिया सुनिए गुरु जी, और सुनिए गुरु जी, तब बूझल चाहती बा रोशनिया सुनिए गुरु जी, बूझल चाहती बा रोशनिया सुनिए गुरु जी, बूझल चाहती बा रोशनिया सुनिए गुरु जी। रो रहे हैं, इसमें मैंने भाव बहुत दिया है, ये भाव सुनिएगा। और आपके इस जहानागंज की कथा भी रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब पर चढ़ेगी, आप लोग भी उसमें दिखाई देंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कथा देखें, सुने। और बाल व्यास अशोकानंद महाराज जी सर्च मारेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कथा। आप चाहोगे तो लाइव भी देख सकते हो। राजा दशरथ जी रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं, रघुवंश जैल चाहत बाटे रसातल, रघुवंश जैल चाहत बाटे रसातल, रघुकुल सूर्य डूबल चाहत सताचल, रघुकुल सूर्य डूबल चाहत सताचल, बाते उम्मीद अब ना लौकी किरनिया सुनिए गुरु जी, बाते उम्मीद अब ना लौकी किरनिया सुनिए गुरु जी, बूझल चाहत बा रोशनिया सुनिए गुरु जी, बूझल चाहत बा रोशनिया सुनिए गुरु जी, बूझल चाहत बा रोशनिया सुनिए गुरु जी। बस एक लाइन, इसमें एक भाव और मैंने दिया है। वो दूसरा भाव वो मेरा ही चिंतन है। का राजा दशरथ जी चरण पकड़ कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने जीवन जला दिया साहे, पता न क्या खता किया साहे, पता न क्या खता किया साहे, और तूने जीवन जला दिया साहे, तूने जीवन जला दिया साहे। इसमें भी भाव बहुत प्यारा प्यारा। ये भाव सुनिएगा बा, एक भाव राजा दशरथ जी चरण पकड़े हैं बशीर जी का और रो करके कह रहे हैं, तीनों रानियों का मन सताता है, रोता हूँ साथ में जिया न जाता है। और गुरुदेव चादर में हनो
का ओढ़ा दिया साए, तूने जीवन जला दिया साए, तूने जीवन जला दिया साए, तूने जीवन जला दिया साहेब। बशीर जी का चरण पकड़े हैं, बशीर जी का हृदय द्रवित हो गया, गदगद हो गया। बशीर जी ने कहा राजन चिंता न करो, अब तक जिम्मेवारी तुम्हारी थी जब तक तुम मेरे वहां नहीं आए थे, लेकिन राजन आप जब मेरे वहां आ गए तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब सारी जिम्मेवारी मेरी हो गई। यही गुरु करता है साहब। और गुरु पावर हाउस होता है, पावर हाउस, समझ लो। हमारी अंदर कितनी बिजली की आवश्यकता है, गुरु अपने अंदर से कन्वर्ट करके उतना ही हमारे अंदर सप्लाई देता है। आज बशीर जी पावर हाउस हैं। सोच गए राजा दशरथ जी अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत कष्टकारी है, कष्ट इनको है, इसलिए आज इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं, चरण छोड़ नहीं रहे। बशीर जी ने कहा राजन धैर्य धारण करो, धैर्य। बशीर जी की बात सुनकर के राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कैसे धैर्य धारण करूं, अब धैर्य नहीं बढ़ा। तो बशीर जी समझा रहे कि धरहु धीर हुई है सुत चारे, धरहु धीर होए 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 सुत चारे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बशीर जी ने कहा राजन धरहु धीर और हुई है सुत चार चार पुत्र होंगे, चार चार। राजा दशरथ जी ने कहा एगो भैला के संजोगे नहीं खे बनत, चार गो देवे कहता है, पता ना कहां से गढ़ के रखे। अब उनको आश्चर्य लग रहा है, एक गुरु की कृपा है। एक लाल के लिए रो रहे हैं राजा दशरथ जी, केवल एक लाल मिल जाए, लेकिन बशीर जी एक नहीं, यही गुरु की कृपा है, एक नहीं चार चार देने के लिए कह रहे हैं। कहा कि धरहु धीर और हुई है सुत चारी, और वो भी साधारण नहीं हो गए राजन। त्रिभुवन विदिता भगता में विदित होंगे, भक्तों का भय, भक्तों का कष्ट, भक्तों का दुख दूर करने वाला साक्षात स्वयं ब्रह्म अपने चार रूपों में अवतरित होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। गुरु जी की बात सुनकर के राजा दशरथ जी को विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है चार। बशीर जी ने कहा इसके लिए धैर्य धारण करो। राजन ऐसे नहीं होंगे ना, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यज्ञ कराना पड़ेगा। यज्ञ जैसे यहाँ से चंडी महायज्ञ हो रहा है, उसी तरह से अगर पुत्र चाहिए तो पुत्र कामना हेतु उसके लिए यज्ञ कराना पड़ेगा। और यज्ञ में उसमें भी संविधा लगती है, जैसे इसमें जौ चावल तेल गुड़ घी लग रहा है ना, लगेगी। और यज्ञ कराना पड़ेगा जिसका नाम है पुत्रष्टि यज्ञ। पुत्र के कामना हेतु यज्ञ करने के बाद पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होती है। और एक बात बताऊं, आप लोग मार्कंडे जी का नाम सुने होंगे। मार्कंडे जी कैथी मार्कंडे, वहीं से गाजीपुर इधर आओ, गाजीपुर प्रारंभ हो जाता है, उधर बनारस, गाजीपुर और बनारस का बॉर्डर है, वहीं मार्कंडे महादेव जी का स्थान है। मार्कंडे महादेव जी को आशीर्वाद है, अगर जिनका कोई संतान नहीं है, अगर पति पत्नी जा करके वहां विधि विधान से पूजन करे और हरिवंश महापुराण की कथा सुने तो उनको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होती है, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है। लेकिन निवेदन करे अगर वहां न जाओ तो इसके लिए भी एक व्यवस्था है, कहा इसके लिए यज्ञ कराना पड़ेगा। और यज्ञ बशीर जी का किए, आज सारा अपने शिष्य का भार अपने सर ले लिए और बुलवाए किसको, श्रृंगी ऋषि को। बाबा जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी
ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जाग करावा, पुत्र का शुभ जाग करावा, पुत्र का शुभ जाग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाए और बुलवा करके यज्ञ कराने लगे। और यज्ञ जब कराने लगे तो यज्ञ में आहुति दी जा रही है। आहुति, उसमें आहुति किसकी पड़ी? दूध, चावल। अच्छा, खीर में कगो सामान लगेला हो? का हो? खीर का बने खल बनौले का घर है? अच्छा, जिनके वहां से हम लोगों का भोजन आता है, वहीं बगल में जहाँ रहते हैं, पता नहीं वो बिटिया आई है सब, नहीं बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं सब भाई। हाँ आई है, बहुत सुंदर भोजन। क्या आई है? व्यासपीठ से मैं बहुत 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 साधुवाद दे रहा हूँ बिटिया। जिस घर में जाओगी, जिस परिवार में जाओगी, हाँ, खूब तुम लोग के सास ससुर पति पूरा परिवार तुम लोग का दुलार प्यार खूब करेगा। ये मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। और यहाँ का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, जवले पर व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा मतलब हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। प्रसन्नचित मन से जा, जिस घर में जिस परिवार में जाओगे इसी तरह से मुस्कुराती रहना बिटिया। ये मेरा व्यासपीठ का आशीर्वाद है। बहुत सेवा कर रहे हैं सब, हमको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। वही सामने घर है, लेकिन ये पता नहीं जान जाती है सब कि हाँ चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए। और गौरव, गौरव बाबू ये सुबह सुबह ये भी हैं गौरव तिवारी, ये सुबह घंटे हम तो सोए रहते हैं, हमको आवश्यकता नहीं, हम जल्दी फोन नहीं करते किसी को। जब बहुत टाइम ओवर होने लगेगा तब ये अपना सुबह सुबह जगा करके फोन करके पानी वानी गर्म मंगा लेते हैं, तो अब हमको भी जगना पड़ जाता है पीने के लिए। वैसे गौरव भी, यह बालक सुबह और शाम पूरा दिन जो है हम लोग की सेवा में रहता है। बालक बड़ी सेवा करता है और एक पैर पर खड़ा होकर के। बाकी जितने कमेटी के लोग हैं वो तो समय समय से जाते जाते पहुंचते हैं, लेकिन ये समय से, इसलिए मैं व्यासपीठ से आप सबको साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूं। निवेदन करना चाहते हैं, आज यज्ञ हुआ और यज्ञ में खीर बनाई गई, चावल दूध मीठा तीनों को मिला करके, दूध ज्ञान है, चावल कर्म है और मीठा भक्ति है, तीनों को मिला करके और आहुति दी जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगते अगनि चारु पर लीले, भगते अगनि चारु पर लीले, भगते अगनि चारु पर लीले, भगते अग्नि चारु कर लेने। अग्नि भगवान प्रसन्न हुए। आज प्रसन्न हुए, अग्नि भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम स्वाहा है और एक का नाम स्वधा है। दो पत्नियां हैं। आदमी जब हम लोग आहुतियां दे जाती है तो स्वाहा 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 किया जाता है। जब पत्नी प्रसन्न हो जाएगी तो पति अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पहले आइए टिपा के प्रसन्न करे के चाहिए। आज जब आहुति दी गई स्वाहा स्वाहा, अग्नि भगवान प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए, कथा थोड़ी लंबी है इसलिए कथा को समेट रहा हूं कम समय में। आहुति दी गई, अग्नि भगवान प्रसन्न। जब प्रसन्न हुए, हाथ खाली नहीं, हाथ में कुछ प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। उस हाबी को, उस प्रसाद को राजा दशरथ जी के हाथों में न देकर के वशिष्ठ जी के हाथों में दिया। ऐसा क्यों? पुत्र चाहिए राजा दशरथ को, तो प्रसाद राजा दशरथ जी के हाथों में देनी चाहिए, उनके हाथों में न दिया गया। और जब नहीं दिया गया, वशिष्ठ जी के हाथों में दे करके अदृश्य हो गए और कहा यथा उचित भाग बना करके आप बांट देना। आज वशिष्ठ जी जब प्रसाद को लिए हैं तो लेकर के कर क्या रहे हैं? दे रहे हैं। लेकिन देते समय एक बात कह रहे हैं, बिहार के बड़े अच्छे कथावाचक हुए जिनका नाम है मामा जी। और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनकी ये रचित गीत है। मैं इसको बड़े प्रेम से गाता हूँ, सुनिएगा। मामा जी ने गाया है इसको। कहा कि दूध चाउर और चीर, दूध चावल और चीर माने मीठा, ये तीनों को मिला करके खीर बनाया गया। बोले तो दूध चाउर और चीर और तीनों मिलके बनल खीर। तले जा मिट
जई है माथे के लकीर राजा चले जा मिट गई है माथे के लकीर राजा चले जा मिट गई है माथे के लकीर राजा। बशीर जी कह रहे हैं राजा दशरथ जी से, राजा रानी बन जइए माई बाबू बाजई है बुराई रानी बन गई है माई बाबू बाजई है बुराई रानी बन जइए माई बाबू बाजई है बुराई रानी बन गई है माई बाबू बाजई है बुराई। चमक जाई रघुवंशी राजा चमक जाई रघुवंशी तकदीर राजा चमक जाई रघुवंशी तकदीर राजा ले जा ले जा ले जा राजा ले जा राजा चाउर चीर बदल की चाउर चीर तीन मिलके बदल की ले जा ले जा ले जा दूसरा भाग सुनिएगा। बशीर जी कह रहे हैं राजन ले लो हमरो आशीर्वाद एहसान करिया ले लो हमरो आशीर्वाद एहसान करिया ले लो हमरो आशीर्वाद एहसान करिया ले लो हमरो आशीर्वाद एहसान करिया। अब न घर की नयनवा नयनवा अब न घर की नयनवा से नीर राजा अब न घर की नयनवा से नीर राजा ले जा ले जा ले जा राजा दशरथ जी से बशीर जी कह रहे हैं साधारण नहीं दे रहे हैं ना, क्या है? चमकी गोदिया में चांद लोगवा कही भगवान चमकी गोदिया में चांद लोगवा कही भगवान चमकी गोदिया में चांद लोगवा कही भगवान चमकी गोदिया में चांद लोगवा कही भगवान। बहुत सहल समैया ए
बहुते सहल समैया कटी रे राजा, बहुते सहल समैया कटी रे राजा। चले जा चले जा चले जा राजा, चले जा मेरी जय बाते के लगी रे राजा, चले जा मेरी जय बाते के लगी रे राजा। चीर तीनों मिलके बनल थी, तीनों मिलके बादल की। चले जा चले जा चले जा जय बाते के लगी रे राजा, जय बाते के लगी रे राजा, इस सहाबी को ले जाओ यथा उचित भाग बना करके अपने तीनों रानियों में वितरित कर देना। आज राजा दशरथ जी उस प्रसाद को लेकर के चले हैं, और जब चले हैं तीनों रानियों को बुला करके क्या कर रहे हैं राजा दशरथ जी, क्या न्याय है राजा दशरथ जी का। गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्ध भाग अरे कौशल्य ही दी भाग अपनी आधे कर लेना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आज जो आधा बचा था उसमें से फिर राजा दशरथ जी ने 2 भाग बनाया, एक भाग कैकेयी जी को दे दिया, और फिर जो आधा का आधा बचा था उसमें से राजा दशरथ जी ने 2 भाग बना करके और एक भाग कौशल्या जी के हाथों पर रखा और एक भाग जो है कैकेयी जी के, और कहा आप दोनों से छोटी सुमित्रा है अपने हाथों से दे दीजिए। आज प्रसाद तीनों रानियों में वितरित किया गया, और जब तीनों रानियों में वितरित किया, बाबा कहते हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब राने भाई हृदय हर्षित सुख भारी। आज तीनों रानी इसी प्रकार से गर्भ में आते हैं। आज जब गर्भ में आते हैं तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, आज तीनों रानियां गर्भवती होती। बाबा कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सब ही भयल को, चढ़ अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मोह। भगवान का जन्म सुख का मूल है, और जो चैतन्य है जिसमें तो चैतन्यता है वो तो चैतन्य है ही, जो जड़ है उसमें भी चैतन्यता आ गई। आज सब लोग हाँ, और भगवान के आने का समय हुआ, सारे देवता जो है अपनी अपनी तैयारी करके आज अयोध्या के समीप आकर के खड़े हो गए। सारे देव लोग चले हैं, कहा कि सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के आओ रामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की तार हो, आओ रामा नागरिया। सबसे आगे कौन चला? शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया,
सर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे नैना बरसी रहे, सब हरसी रहे नैना बरसी रहे। ले ले फूला के हार, आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। सुंदराय कुलाई हो, पल पल व्याकुल बढ़ आए, सुंदर कुलाई हो। पल पल व्याकुलता बढ़ आई, वसुंधरा कुलाई। गगन पवन तारा गन बिल के बोझ पड़ा है भाई। गगन पवन तारा गन बिल के बोझ पड़ा है भारी। जिस ओर चले, जिस ओर चले, किस ओर चले, जिस ओर चले, सावन के लगे फुहारे। आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। ले ले फूला के हारे, आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। सब देवता चल दिए, भगवान के आने का समय हो गया। जब आने का समय हुआ, सब लोगों ने कहा प्रभु अब चलिए समय हो गया है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब ही भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख। नवमी तिथि मधुमास मुनि पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो जो दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अजोरिया पक्ष को कहते हैं। दिन में 12 बजे मध्य दिवस और शीत नघामा भगवान राघवेंद्र राम जी का जन्म हुआ। और कृष्ण पक्ष में रात को 12 बजे भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। आज निवेदन करो, अयोध्या के महल में आज राजा राम जी आज अवतरित होने जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सब ही भये अनुकूल, अचर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख। भगवान का जन्म सुख का मूल है। आज सब लोग हर्षित हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के आने का समय हो गया। पूछा गया प्रभु चलो समय हो गया है। भगवान ने कहा 5 मिनट शेष है। कहा 5 मिनट पहले नहीं जा सकते। भगवान ने कहा ना, कहा कलयुग के लड़का 2 महीना पहले हो जाते हैं, आप 5 मिनट पहले नहीं जा सकते। भगवान ने कहा नहीं, मेरा वसूल है, नियम है, समय से 2 मिनट पहले नहीं, 1 सेकंड रह गया। जब सेकंड पूरा हुआ, आज भगवान मैया कौशल्या के महल में इतना दिव्य प्रकाश होता है, इतना दिव्य प्रकाश, तेज पुंज विराट रूप भगवान का दिखाई दिया कौशल्या को। राघवेंद्र सरकार की विराट रूप कौशल्या जी जब देखी, कौशल्या देखती रह गई। भगवान का इतना धाम कर रहा है।
सेटिंग नहीं हो पाई। पहली बार जो आप सेट किए थे वो बढ़िया था, लेकिन हम बोलना है, हमको बोलना है। आज मैया कौशल्या स्तुति कर रही है भगवान की, और क्या स्तुति कर रही हैं? सब लोग अगर जानते होंगे तो करिएगा, नहीं जानते होंगे तो सब लोग ताली बजाइएगा, है ना? जय जय। सब लोग दीपक थोड़ा जला दीजिए भाई। अध्यक्ष जी, आज भगवान का पदार्पण मैया कौशल्या के महल में शंख चक्र गदा पद्म धारण के विराट रूप आज भगवान को जब देखी है माई कौशल्या जी स्तुति कर रही है और कह रही है मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभियावा तनु घनश्यामा निज लोचन वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु बना स्तुति विधि माया गुण ग्यारा तीर्थ यमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर करुण आगर जय गावै सुख संता लागी जन अनुरागी प्रकट श्री